हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू वांट टू learn C sharp, please subscribe. There is more helpful for you. Let's continue. Please open the Visual Studio. Any version, not 22. If you have 22, then continue. Create a new project. Firstly, we are going create a new project, then click. Let's search console ऐप। अब ये यहाँ पे सर्च करेंगे .NET फ्रेमवर्क। कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क किधर है? ये विजुअल बेसिक नहीं, सी शार्प। ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि अक्सर करके लोग विजुअल बेसिक ही क्लिक कर देते हैं, बट हमें ये चेक करना है। .NET फ्रेमवर्क के साथ जो रहे, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अपना नाम दे देंगे कि इस पे कर रहे हैं, वो भी नाम, और यहाँ पे अपनी लोकेशन दे देंगे। लोकेशन जो भी आपको देना है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, सी में, डी में, जिसमें भी देना है आपको उसमें आप लोकेशन दे सकते हैं। लेट्स क्रिएट। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन करके आ जाएगा। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ऐसा इंटरफेस करके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी हम समझेंगे कहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। उससे पहले कुछ जानकारियाँ हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यूअर अक्सर करके वही पूछ लेता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो हम सीखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सिस्टम नेम स्पेस। सिस्टम नेम स्पेस क्या है? इसके बिना हम प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि जैसे कि आगे की पहिया होती है, वो अगर सही रहेगी, गाड़ी की आगे की पहिया होती है, अगर वो सही रहेगी तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो सिस्टम नेम स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है। वो उसको हम लिखेंगे, अभी आगे बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। सिस्टम नेम स्पेस होता क्या है, इसकी डिफिनेशन है: द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड मेनी यूटिलिटी क्लासेस ऑर्गेनाइज इनटू नेम स्पेस। मतलब इसको नेम स्पेस में ऑर्गेनाइज किया है। सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम स्पेस। मतलब सिस्टम हमेशा यूज़ होता है, कॉमनली बोले तो ज़्यादातर सिस्टम यूज़ होता ही है। अब देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारे सब सिस्टम नेम स्पेस है। तो जैसे कि हम विंडो ओपन करेंगे तो इतना अपने आप लिख के आ जाएगा। तो हमें इतना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इतना रखते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब आ जाते हैं। तो ये होता क्या है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। गो टू डिफिनेशन में, इसकी डिफिनेशन फ़िलहाल नहीं ओपन हो रही है, कोई बात नहीं। अब ये नेम स्पेस क्या होता है? ये क्लास का नेम स्पेस होता है।
नेम स्पेस इज ए लॉजिकल यूनिट यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लास, मतलब ग्रुप को रिलेटेड करता है, क्लास के ग्रुप को रिलेटेड करता है नेम स्पेस, जिसका मतलब लाजमी नहीं है इसको करना, ज़रूरत नहीं है कि वो हमें लिखना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये होता क्या है बस ये जान लो, इज़ ए लॉजिकल यूनिट यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लास। अब ये क्लास क्या होती है, यहाँ पे प्रोग्राम क्यों लिख के आता है, तो क्लास ए क्लास इज ए सेट ऑफ डाटा एंड मेथड। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि उसमें एक क्लास इज ए ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मेन मेन मेथड होता क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, देख लो। क्लास सिस्टम रिप्रेजेंट टेक्स्ट एज ए सीक्वेंस ऑफ यूटीएफ, ये कोड आगे इसका कोई वो नहीं होता। टू ब्राउज़र द डॉट नेट फ्रेमवर्क सोर्स कोड फॉर द टाइप, सी द रेफरेंस। मेन इज ए मेथड और फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, जहाँ हमारा प्रोग्राम लिखने का स्टार्ट होता है उससे पहले मेन रहता है, मेन के अंदर ही हम अपना पूरा लॉजिक लिखते हैं, ऐसे समझ लो। मेन के अंदर हमें अपनी पूरी लॉजिक मेन के अंदर ही लिखना है, कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर ही हमें लिखना है। यूज़ एन अपर केस यम एज इन एम, मेन का यम हमेशा कैपिटल होगा, ये बात नोट कर लेना। डिजिग्नेट वन मेन एज द एंट्री पॉइंट टू द प्रोग्राम, जैसे हमने कहा वो एंट्री पॉइंट होता है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट वो हमारा लॉजिक जो लिखा जाता है मेन के अंदर लिखा जाता है, तो वही एंट्री पॉइंट बोला गया है। डिक्लेयर मेन एज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसको मेन को पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के साथ किया जाता है। यहाँ पे अभी दिखा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, देख सकते हैं वेलकम टू आवर चैनल, देख लीजिए वेलकम टू आवर चैनल। अब ये कंसोल क्लास का होता है, ये कंसोल क्लास जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रीम फॉर कंसोल एप्लीकेशन, दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड टू द ब्राउज़र द .NET फ्रेमवर्क सोर्स कोड फॉर दिस टाइप, सी द रेफरेंस। चलो रेफरेंस देखते हैं हम इसका। ये है कंसोल क्लास की कंसोल क्लास फ्लैग, इंटरनल कंट्रोल की राइट ऑल्ट प्रेस 1, ये सब है कंसोल क्लास की। इसमें बजेंगे तो अभी बजना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं बेसिक के लिए आपको बता दिया कि मतलब इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसमें अभी बजे ना, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं
तो बस इतना जानिए जितना आपको हजम हो जाए। अब ये राइट लाइन क्या होता है? राइट लाइन स्पेसिफाइड वैल्यू फॉलोड बाय करंट लाइन टर्मिनेटर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। चलो हम दिखा देते हैं क्या होता है क्या नहीं। कंसोल क्लास प्रोवाइड एसेट टू द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है? ये बेसिक है, कीबोर्ड होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? स्क्रीन होता है। एरर क्या होता है? स्क्रीन होता है। तो ये सब जान लें। कंसोल डॉट राइट लाइन एंड कंसोल डॉट राइट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। राइट लाइन आउटपुट ए टेक्स्ट न्यू लाइन, और राइट जो है उसी लाइन में प्रिंट करता चला जाएगा, और राइट लाइन न्यू लाइन में प्रिंट करता चला जाएगा। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे राइट लिखते हैं और इसी को फिर से कॉपी करते हैं। अभी रन करेंगे तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, देख सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल, फिर वेलकम टू आवर चैनल, ये अलग लाइन से नहीं हुआ। और अगर हम राइट लाइन का यूज़ करके तो देख सकते हैं यहाँ मतलब लाइन टू लाइन प्रिंट होता चला जाएगा। ये इसका फ़र्क है। ये बात नोट कर लीजिए, कोई बताता नहीं है। फ़िलहाल इसको याद में रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।